X Limited issued for public subscription 40,000 equity share of rupees 10 each at premium of rupees 2 per share payable as under. On application rupees 4 per share. On allotment rupees 5 per share including premium. On call rupees 3 per share. ओके डियर, प्लीज पॉज हो जाइएगा। वंदना कुमारी, क्या प्रॉब्लम है? वंदना कुमारी, क्या डियर आपका आवाज नहीं आ रहा है? सर गलती से चला गया। अच्छा, गलती से। तो प्लीज एक बार हैंड सारे बच्चे डाउन कर लीजिए, अब जो भी जिनका भी अप है। शिवम का भी अप है आई थिंक। इसमें डियर बड़ा सा सिंपल सा ये बात कह रहा है, आप लोग को याद होगा हो जाना चाहिए। इसमें कह रहा है एक्स लिमिटेड को कितना शेयर इशू करना है, 40,000 इक्विटी शेयर इशू करना है। उसका शेयर का फेस वैल्यू आप लोग कहे तो कितना है, 10 रुपीज है, और उसमें 2 रुपये का प्रीमियम है, यानी कि टोटल हमें कितना रुपया चाहिए, 12 रुपया चाहिए, 12 रुपीज चाहिए शेयर होल्डर से। अब बात आती है कि सर 12 रुपीज तो शेयर होल्डर से आती है, हमें किस किस इंस्टॉलमेंट में कितना कितना पैसा चाहिए, तो वो भी दिया हुआ। ऑन एप्लीकेशन कितना रुपया हमें चाहिए, 4 रुपया। ऑन अलॉटमेंट कितना रुपया चाहिए, हमें 5 रुपया चाहिए, यानी कि 5 और 4 9 रुपीज हो गया। और ऑन कॉल हमें फर्स्ट कॉल पे 3 रुपये चाहिए, तो 9 3 12। इसमें 10 रुपया फेस वैल्यू हुआ, 2 रुपया प्रीमियम का होगा। उसमें कह रहा है प्रीमियम का पैसा हम लोग कब लेंगे, ऑन अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट में 3 रुपया अलॉटमेंट का होगा, 2 रुपया किसका होगा, प्रीमियम का होगा। क्लियर? यहाँ तक समझ लिए? लोग आगे पढ़ते हैं। ठीक है प्रियांशी। Applications were received for 60,000 shares. Allotment was made pro rata to the applicants for 48,000 shares. The remaining applications being rejected. यहाँ पे कह रहा है डियर कि अब हमें एप्लीकेशन कितना आ गया, 60,000 शेयर के लिए आ गया। आप लोग जानते हैं कि हमें इशू कितना करना है, मात्र 40,000 शेयर ही इशू करना है, लेकिन एप्लीकेशन शेयर होल्डर से रिसीव हो गया है 60,000, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आ गया। उसके बाद जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग किया है तो उसमें वो कहा कि भैया हम क्या करेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे, यानी कि हम प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे कितने शेयर पे, 48,000 शेयर पे, यानी कि जो 48,000 शेयर अप्लाई किया है उसको हम 40,000 शेयर देंगे। तो इसका रेशियो निकालना पड़ेगा, वो हम लोग देखेंगे कैसे रेशियो निकालेंगे। और द रिमेनिंग एप्लीकेंट कितना हो जाएगा, रिमेनिंग एप्लीकेशन हो जाएगा 12,000, यानी कि 60,000 माइनस 48,000, तो 12,000 बीइंग रिजेक्टेड, तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। डियर में एक क्वेश्चन है आप लोग से कि सिर्फ मैं ही बताऊंगा तो नहीं ठीक होगा। ओवर सब्सक्रिप्शन हम लोग पढ़े थे, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 अल्टरनेटिव आ रहा है कि 3 सिचुएशन से हम लोग हैंडल कर सकते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन को। फर्स्ट तो था कि एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, सेकंड था प्रोराटा, और थर्ड वन था कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ 1 and 2। तो बताइए ये कौन सा सिचुएशन ले रहा है, इस क्वेश्चन में कौन सा सिचुएशन क्वेश्चन कह रहा है, ये हैंडल कैसे करेंगे? हाँ जी साक्षी राज। यस सर। साक्षी राज बताइए, हैंड आप अप किए हैं, रीजन बताइए। आप हैंड अप किए हैं, हैंड शो किए हैं, इट मींस कि आपको आंसर इसका पता है, तो आप आंसर बताइए। अब डाउन हो गया आपका हैंड। क्या बात है, इतने अच्छे अच्छे बच्चे। सर गलती से हो गया है। अच्छा, गलती से क्वेश्चन पूछने टाइम में हो जाएगा तब तो बड़ा गलती है। साक्षी श्रीवास्तव आप बताइए। सर सेकेंड अल्टरनेटिव गलत डियर। रीतू आप बताइए। सर थर्ड है, थर्ड। बिल्कुल थर्ड है डियर, क्योंकि यहाँ पे कुछ प्रोडाटा अलॉटमेंट भी कर रहे हैं और कुछ को हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट भी कर रहे हैं। तो थर्ड अल्टरनेटिव हम लोग लेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ।
1 and 2, यानी कि कुछ को रिजेक्ट भी कर रहे हैं, कुछ का प्रोराटा अलॉटमेंट भी कर रहे हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि सर 60,000 जो एप्लीकेशन आया है उसमें 12,000 को रिजेक्ट कर देंगे और बैलेंस जो 48,000 बचेगा उसमें से हम लोग प्रोराटा अलॉटमेंट कर देंगे। कितने शेयर का? 40,000 शेयर का। तो डियर यहाँ पे अगर बात आती है, यहीं पे हम लोग देखते हैं इसका रेशियो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे टोटल शेयर हम लोग को इशू कितना करना है? टोटल शेयर जो हम लोग को इशू करना है डियर 40,000 शेयर, और शेयर की एप्लीकेशन आया कितना है? 60,000 आया है, तो 12,000 आप लोग रिजेक्ट कर दिए, तो अब बैलेंस कितना बचा है? 48,000। तो यानी कि जो शेयर होल्डर जो 48,000 के लिए एप्लीकेशन डाला है उसको हम लोग कितना देंगे? 40,000 देंगे। तो सर हमको रेशियो निकालना पड़ेगा कि कौन शेयर होल्डर कितना दिया है। तो आप लोग अगर इसको कट करेंगे डियर, तो 40,000 डिवाइडेड बाय 48,000, तो कट करेंगे 30 से 30 दोनों कट जाएगा, तो यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 48। अगर और इसको कट करना चाहे 4 से और होगा तो 10 डिवाइडेड बाय 12। तो उसको और कट करना चाहिए तो 5 डिवाइडेड बाय 6। तो यानी कि जो शेयर होल्डर 6 शेयर के लिए एप्लीकेशन डाला होगा उसको कितना शेयर मिलेगा? 5 शेयर मिलेगा। यानी कि जो शेयर होल्डर अपने पास एप्लीकेशन डाला है 6 शेयर के लिए, तो उसको मिलेगा 5 शेयर के लिए मिलेगा। यानी कि अगर आप कैलकुलेशन करना चाहे तो 6 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 1.2 आता है। यानी कि एक शेयर उसको मिलेगा जो 1.2 शेयर अप्लाई किया हुआ है, या 5:6 के रेशियो में क्या मिलेगा? मिलेगा। तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके कैलकुलेशन करना है तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर? आगे पढ़िए ना। Money overpaid on application was applied towards sums due on allotment. अब कह रहा है कि मनी जो एप्लीकेशन में ज्यादा जो पे कर दिया है, सर ज्यादा कौन सा पे किया है? हम लोग को 40,000 का लेना था, हम लोग को रिसीव कितने का हो गया? 48,000 शेयर होल्डर का रिसीव हो गया है। तो 8,000 शेयर का जो ज्यादा एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया है उसको आप लोग रिफंड नहीं करेंगे, उसको कहाँ एडजस्ट करेंगे? टुवर्ड अलॉटमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी एक्सेस मनी है उसको आप लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। लेकिन डियर यहाँ पे 12,000 को हम लोग रिजेक्ट करना है, यानी कि आप लोग को 12,000 शेयर होल्डर का पैसा रिजेक्ट करना है, तो उसको क्या करने पड़ेगा? अपने लोग को रिटर्न करेगा ना पड़ेगा बैंक से, यानी कि हम लोग उसको क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे। यानी कि कुछ शेयर होल्डर का एप्लीकेशन मनी तो एडजस्ट कर लेंगे और कुछ शेयर होल्डर का 12,000 शेयर का पैसा हम लोग रिटर्न कर देंगे, क्योंकि उसका शेयर रिजेक्ट हो गया है। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए। Sri Chitnis, to whom 1,600 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and Sri Jagdale, to whom 2,000 shares were allotted, failed to pay the call money. यहाँ पे डियर कह रहा है, बड़े ध्यान से समझिएगा, एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है चिटनीस, नेम से कुछ नहीं लेना देना है। एक शेयर होल्डर है जिसको कितना शेयर मिला है? 16 शेयर। यहाँ पे एक वर्ड को आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं अपने नोट में, वेयर अलॉटेड। 1,600 शेयर क्या है? अलॉटेड है डियर। इसका बहुत बड़ा रीजन है, जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका जरूरत पड़ेगा हमें। तो वो क्या किया है? अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है डियर। अगर कोई अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, इट मींस कि आप एज्यूम कर सकते हैं वो फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया है। अगर अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दे तो फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया होगा। उसके बाद एक शेयर होल्डर है जगदयाले, तो वो क्या कर रहा है? 2,000 शेयर का पैसा नहीं दिया है। किसका? कॉल मनी का। वो अलॉटमेंट का पैसा दिया होगा, लेकिन किसका पैसा नहीं दिया है? 2,000 शेयर का कॉल मनी का नहीं दिया है। आगे पढ़िए। These shares were subsequently forfeited. Record share- journal entries in the book of the company to record the above transaction. ठीक है डियर। इस शेयर होल्डर का शेयर जो है हम लोग क्या कर लिए हैं? फॉरफिट कर लिए, सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड, यानी बाद में फॉरफिट कर लिए हैं। तो अब कह रहा है कि कंपनी के बुक्स में जर्नल एंट्री आप लोग पास कीजिए। तो आसान है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन डिफिकल्ट है कि कैलकुलेशन हम लोग को करना पड़ेगा। तो सारे बच्चे आई थिंक ध्यान से सुन रहे हैं। शिवांगी, आपको तो ज्यादा समझ में आ रहा होगा, हेडफोन भरा है। यस सर। हाँ, तो जवाब क्यों नहीं देते हैं एक भी बार? सर हेडफोन बड़ा से क्या होता है ना, टिकटॉक जब हम लोग बनाते हैं ना तो आसानी होता है।
टिकटॉक में जो भी वो सुनाई देता है ना, तो वो म्यूजिक बहुत अच्छा लाउड आता है, तो हेडफोन इसलिए हम लोग बड़ा यूज करते हैं। पढ़ाई के लिए ये बड़ा थोड़ी ना यूज कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए तो ईयरफोन नहीं भी रहता तो हम लोग काम चला लेते हैं। तो टिकटॉक है तो इसके लिए हम लोग बड़ा हेडफोन ब्लूटूथ वाला लेते हैं। तो सब टिकटॉक की महिमा है यार। तो इसमें कह रहा है कि अब क्वेश्चन हम लोग समझ गए, तो एक बार जर्नल एंट्री पे आते हैं। तो सबसे पहले कह रहा था आप लोग को एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन पे कितना रुपीज लेना था, 4 रुपीज लेना था, और कितना शेयर का आया होगा, 60,000 शेयर का। तो यानी कि 60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2,40,000 रुपया किस पे आया होगा, एप्लीकेशन पे आया होगा। तो हम लोग एंट्री पास कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,40,000। कोई भी बच्चे जो क्वेश्चन ट्राई किए होंगे उसको इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बात आती है डियर, इसको क्या करेंगे हम लोग, शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे। सर शेयर कैपिटल में तो कन्वर्ट करेंगे, लेकिन क्या हुआ है इसमें। हाँ जी, साक्षी श्रीवास्तव हैंड रेज किए सर हैं। वो पहली गलत हुआ है। क्या पहली एंट्री? सर पहली एंट्री का जो अमाउंट आया है ना, वो समझ में नहीं आ रहा था। वो कैसे पहली आया? एंट्री का डियर ये अमाउंट जो है, एप्लीकेशन कितने का रिसीव हुआ है, 60,000 शेयर रिसीव हुआ है। तो सिंपल है, 60,000 शेयर का एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, तो 60,000 और 4 रुपया रिसीव करना था। तो 60,000 इंटू 4 कितना हो गया, 2,40,000। क्योंकि अभी तक तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं है, एप्लीकेशन तो अपन लोग को कितना का रिसीव हो गया है, 60,000 शेयर का। बाद में देखेंगे उसमें से कुछ शेयर क्या हो गया, रिजेक्ट हो जाएगा, और कुछ शेयर क्या होगा, हम लोग एडजस्ट करेंगे टूवर्ड्स अलॉटमेंट मनी, या जहां भी एडजस्ट करना होगा वहां एडजस्ट करेंगे। तो ये तो सिंपल है, कैसे आया है अमाउंट, 60,000 इंटू 4 यानी कि 2,40,000। अब डियर आप लोग जानते हैं, जब शेयर एप्लीकेशन मनी आ जाता है तो हम लोग को शेयर कैपिटल में क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। तो एंट्री पास कर लेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब डियर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में तो 2,40,000 आ जाएगा, अमाउंट तो हम लोग समझ गए। अब सर इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो अभी दिखाते हैं। हम लोग को कितना शेयर इशू करना है, 40,000 शेयर, और एक शेयर का कितना रुपीज रिसीव करना है टूवर्ड्स एप्लीकेशन, 4 रुपीज। तो 40,000 इंटू 4 यानी कि 1,60,000। तो शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा, 160। 1,60,000 कहाँ चला जाएगा, शेयर कैपिटल में चला जाएगा। अब सर आगे एडजस्ट कितना पैसा करेंगे, यानी कि कितना मनी एक्सेस अपने पास आ गया। तो आप लोग अगर ध्यान देंगे तो हम लोग के पास एप्लीकेशन कितने का रिसीव हो गया है, 60,000 शेयर का, उसमें 12,000 शेयर का को रिजेक्ट कर दिया, यानी कि बैलेंस कितना शेयर बचा है, 48,000 शेयर। 48,000 शेयर में अपने लोग को कितना शेयर को इशू करना है, 40,000 शेयर को, यानी कि 8,000 का एक्सेस मनी रिसीव हो गया है। तो 8,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4 यानी कि 32,000 अपने लोग को क्या आ गया है, एक्सेस मनी आ गया है। तो एक्सेस मनी को क्रेडिट कर देंगे, टूवर्ड कहाँ एडजस्ट करना है हम लोग को, अलॉटमेंट में। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना कर देंगे, 32,000। 32,000 का कैसे आया है डियर, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 8,000 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ गया, 32,000। अब शेयर और सर और भी है, 12,000 शेयर को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। तो डियर जिसको रिजेक्ट किया है तो उसका आप पैसा आप लोग रिफंड करेंगे। तो पैसा कितना रिफंड करेंगे, 12,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज। तो 12,000 इंटू 4 48,000। 48,000 को क्या करेंगे हम लोग, पैसा रिफंड कर देंगे शेयर कैपिटल को। तो इस जर्नल एंट्री में मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत होना चाहिए। किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज कीजिएगा सेकंड वाले जर्नल एंट्री में। हाँ, जो उस क्लास में नहीं रहे होंगे, जब हम लोग जर्नल एंट्री पढ़ रहे थे तो उस क्लास में नहीं रहेंगे तो उनको दिक्कत हो सकता है, लेकिन बाकी को दिक्कत नहीं हो सकता है डियर। अब आते हैं हम लोग, अब बड़ा ध्यान से देखिएगा डियर, हम लोग आते हैं ऑन अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे सबसे पहले अमाउंट क्या होता है, ड्यू करवाते हैं हम लोग। तो अलॉटमेंट पे कितना रुपया आपको चाहिए, 5 रुपीज चाहिए। उसमें 3 रुपीज अलॉटमेंट का है, 2 रुपये किसका है, प्रीमियम का है। तो अगर आप कैलकुलेशन करेंगे अमाउंट को, तो 40,000 शेयर है और 5 रुपया चाहिए, तो टोटल कितना चाहिए आपको, 2 लाख रुपया चाहिए। उसमें से 40,000 इंटू 3 रुपये 1,20,000 अलॉटमेंट का चाहिए, और 80,000 किसका चाहिए हम लोग को, सिक्योरिटी प्रीमियम का चाहिए।
तो एंट्री देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,20,000 और इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना हो जाएगा 80,000, यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम में हम लोग 80,000 डाल दिए। अब डियर बात आती है कि अब तो ये अमाउंट को ड्यू करवा लिए, अब अलॉटमेंट का पैसा हमें रिसीव भी करना पड़ेगा, तो सर उसका एंट्री क्या पास होता है, तो उसका एंट्री आप लोग जानते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर कोई कॉल सीन एरियर होगा तो कॉल सीन एरियर को भी क्या कर लेंगे हम लोग, डेबिट कर लेंगे। सर ये तो बड़ा जर्नल एंट्री बड़ा सिंपल है, लेकिन अमाउंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो अमाउंट का कैलकुलेशन आइए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अलॉटमेंट में हमें कितना रुपए चाहिए था, 2 लाख रुपए चाहिए था। अब डियर एक शेयर होल्डर जो है छितनील, उसके पास 1600 शेयर है, 1600 शेयर क्या है, अलॉटेड है, वो फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है आप लोग को। 1600 शेयर जिसके पास है पड़ा हुआ है, वो आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, यानी कि सारा आपको अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, लेकिन 1600 शेयर का अलॉटमेंट का पैसा आप लोग के पास नहीं आया है। तो टोटल अलॉटमेंट में पैसा हमें कितना चाहिए था, 2 लाख रुपए चाहिए था। 2 लाख में आप कहेंगे अलॉटमेंट का ऑलरेडी आप एप्लीकेशन पे पैसा कितना रिसीव कर चुके हैं, 32,000। 32,000 ऑलरेडी कब रिसीव कर चुके हैं एक्सेस मनी, एप्लीकेशन में ही ऑलरेडी एडजस्ट करना चाहिए, इस रिसीव कर चुके हैं। तो हमें और पैसा कितना चाहिए, 2 लाख माइनस 32,000, यानी कि 1,68,000। तो देखिए यहाँ पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है, 1,68,000, यानी कि 1,68,000 हमें और रिसीव करना है। अब सर 1,68,000 तो ठीक है हमें रिसीव करना है, लेकिन रिसीव कितना हो गया है इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो रिसीव कितना हुआ है डियर वो समझते हैं। हम लोग को रिसीव करना है 1,68,000, तो हम कॉल इन एरियर निकाल लेते हैं कि कितना पैसा रिसीव नहीं हुआ है, तो उसको अगर माइनस कर देंगे टोटल अमाउंट में से, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि बैंक में कितना पैसा रिसीव हुआ है। तो कॉल्स इन एरियर का कैलकुलेशन कैसे होगा, 1600 शेयर वाला ही कॉल्स नहीं दिया होगा, तो डियर 1600 शेयर क्या है, अलॉटेड है, तो 1600 शेयर का जो पैसा नहीं आया है, अलॉटमेंट में पैसा कितना रुपये जाना चाहिए था, 5 रुपये जाना चाहिए था, तो 1600 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा कॉल्स इन एरिया। इतना आसान नहीं है, हम लोग देखते हैं 8000 का कैलकुलेशन गलत है। हम लोग एक बार एंट्री में देखें तो यहाँ पे 8000 अमाउंट नहीं आ रहा है, कॉल्स इन एरियर में 8000 नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, 1600 को आप लोग 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां पे डियर एक वर्ड यूज किया है, मैं फिर से पढ़ाता हूँ, 1600 शेयर वेयर अलॉटेड, इस शेयर होल्डर को 1600 शेयर मिला है, इसका मतलब है एप्लीकेशन ये कुछ ज्यादा का किया होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एप्लीकेशन कितना का आया था, 48,000 शेयर का, 60,000 की बात नहीं करेंगे, अब बात करेंगे 48,000 शेयर का, उसमें से हम लोग इशू कितना किए हैं, मात्र 40,000 शेयर। तो यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि इसको अलॉट कितना हुआ है, 1600 शेयर, तो इससे आप लोग रिवर्स कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि ये एप्लीकेशन कितने शेयर के लिए डाला होगा। सर कैसे निकाल सकता है बताइए, तो अगर 4th स्टैंडर्ड का आप लोग को मैथ आता होगा, तो डियर 4th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़े थे कि एक एक नियम का जो रूल पढ़े थे, तो वो पढ़े थे कि टोटल शेयर कितना इशू किए हैं 40,000, तो उसके लिए एप्लीकेशन कितना का आया था, 48,000 शेयर का। अब शेयर अलॉटेड कितना है 1600, तो इसके लिए एप्लीकेशन कितना आया था ये नहीं निकलेगा हम लोग को कैलकुलेशन करके क्या, 48,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 1600, तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आ जाएगा 1920, यानी कि वो कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा 1920। मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, किसी के पास कैलकुलेटर है तो वो भी क्रॉस चेक कर लीजिए। 1920 आ रहा है, तो ये डियर 1920 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, तो इसको कितना मिला होगा, 1600 शेयर मिला होगा। तो 1600 शेयर कैसे मिला कि 1920 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा छितनील, तो उसको कितना शेयर मिल गया, 1600 शेयर मिल गया, रिसीव हो गया। तो अब आते हैं कॉल्स इन एरियर निकालने की बात आते हैं, तो डियर 1920 जो शेयर अप्लाई किया था, तो वो एप्लीकेशन का पैसा तो 1920 का दे दिया होगा, तो यानी कि और उसे देना कितना का था
1600 का देना था, यानी कि 320 शेयर का वो एक्स्ट्रा पैसा दे चुका है। 320 शेयर का वो एक्स्ट्रा रुपीज दे दिया है। कितना रुपीज? 320 इंटू एप्लीकेशन पे कितना देना था? 4 रुपीज। तो मल्टीप्लाई हम लोग कर ले तो 320 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 1280 रुपये। वो एप्लीकेशन में ही एक्स्ट्रा दे चुका है। एप्लीकेशन में क्या दे चुका है? एक्स्ट्रा दे चुका है 1280 रुपये। तो अब कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। अब 1600 शेयर का पैसा इसको कितना देना था? 5 रुपये अलॉटमेंट पे, यानी कि 1600 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 8000 रुपीज। और इसमें 1280 रुपये एप्लीकेशन में ही ये एक्स्ट्रा पे कर चुका है। तो अगर आप टोटल पैसा 8000 कॉल्स इन एरियर हो रहा है और इसमें से 1280 एप्लीकेशन में ही एक्स्ट्रा पे कर दिया है, तो ये कितना आ जाएगा डियर? 6720 रुपये। तो कॉल्स इन एरियर कितना नेट आ जाएगा? 6720 रुपये आ जाएगा। डियर ये जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सर क्या ये कैलकुलेशन ऐसे ही रफ में कर देंगे एग्जाम में क्या? नहीं, इसके लिए हम लोग को वर्किंग नोट लगाना पड़ेगा प्रॉपर। और देखते हैं वर्किंग नोट कैसे लगाते हैं। एक बार मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया हूँ, अभी वर्किंग नोट दिखा देता हूँ। तो अभी देख लीजिए कॉल्स इन एरियर में अमाउंट कितना आ जाएगा? 6720 रुपये। कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आ गया है? 6720 रुपये। तो बैलेंस अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,61,280 आ जाएगा, बैंक में आ जाएगा। सर 6720 का वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम लोग एग्जाम में, वो एक बार दिखा दीजिए। तो उसके लिए डियर हम लोग एक बार वर्किंग नोट बनाएंगे। तो वर्किंग नोट में देखिए यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना हो गया? 2 लाख रुपया हो गया। 2 लाख आ गया है ड्यू में। ये सी नंबर में कैलकुलेशन में से दिया है, डायरेक्ट हम लोग सी में चलते हैं। allotment amount due from Chitis, allotment money due on Chitis share 1600 शेयर का 5 रुपये आपको allotment में चाहिए था, यानी कि टोटल कितना रुपये चाहिए था? 8000 रुपीज चाहिए था उससे। लेकिन प्रोडाटा अलॉटमेंट में उसको कितना 1920 शेयर के लिए वो अप्लाई किया होगा। मैं कैलकुलेशन समझा दिया हूँ 1920 कैसे निकलता है, आपको कैलकुलेशन करके दिखा दिया हूँ। 48,000 डिवाइडेड बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1600, तो 1920 शेयर आ रहा है। और इसको मिला कितना है? 1600 शेयर, यानी कि 320 शेयर के लिए एक्स्ट्रा ये पैसा दे दिया है। तो 320 इंटू 4 एप्लीकेशन पे ही एक्स्ट्रा दे दिया होगा, यानी कि 1280 रुपये। तो अभी कॉल्स इन एरियर में कितना आ जाएगा? इसको 6720 रुपये किसमें आ जाएगा? कॉल्स इन एरियर में। ये वर्किंग नोट का कैलकुलेशन है। तो यही अमाउंट उठ के कहाँ आ गया? कॉल्स इन एरियर में आ गया। जब ये कैलकुलेशन हम लोग सीख लिए तो और भी आसान हो गया डियर। सबसे मुश्किल यही कैलकुलेशन था जो पूरे क्वेश्चन में था। उसके बाद जब अलॉटमेंट हो गया तो अलॉटमेंट से हम लोग आते हैं कहाँ पे? हम लोग फर्स्ट कॉल पे आते हैं। फर्स्ट कॉल पे कितना रुपीज चाहिए हमें? 3 रुपीज चाहिए। 3 रुपीज चाहिए तो फर्स्ट कॉल ड्यू कितने का कराएंगे? 3 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 40,000, यानी कि 1,20,000 रुपये। तो इसको ड्यू करवाएंगे। इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 120। अब डियर फिर यहाँ पे बात आती है 120 तो ड्यू करवा दिए, लेकिन इसमें सर रिसीव कितना करेंगे? तो रिसीव कितना करेंगे वो देखिए। इसका कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा। आप फर्स्ट कॉल का एक शेयर होल्डर है जो 1600 शेयर का पैसा अलॉटमेंट पे नहीं दिया है। तो अगर अलॉटमेंट पे कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं दिया है तो एज्यूम आप लोग करेंगे कि वो कॉल का भी पैसा नहीं दिया होगा, क्योंकि ऐसा तो जनरली नहीं हो सकता कि कोई अलॉटमेंट पे नहीं दिया है तो कॉल पे पैसा दे देगा। अगर दे देगा तो वैसा क्वेश्चन में रहेगा अपने पास। तो 1600 का पैसा कॉल पे भी नहीं आया और 2000 का कॉल पे भी नहीं आया। कॉल में तो कोई पैसा एडजस्ट नहीं करना था। एडजस्ट कहाँ तक करना था? अलॉटमेंट तक ही करना था, इसीलिए वो कैलकुलेशन निकालना पड़ा 1920 शेयर का, यानी कि 3600 शेयर का पैसा आपको नहीं मिला है। टोटल कितना शेयर? 1600 एक शेयर होल्डर का, दूसरे शेयर होल्डर का 2000, तो टोटल आ गया 3600 शेयर। और कितना रुपया आपको कॉल पे चाहिए था? 3 रुपये चाहिए था। तो 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, यानी कि 10,800। तो कॉल्स इन एरियर में यहाँ पे कितना आ जाएगा? 10,800 कॉल्स इन एरियर में ये अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद बैलेंस पैसा यहाँ किसमें आ जाएगा डियर? बैंक अकाउंट में बैलेंस पैसा आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं जब इस दोनों शेयर को 1600 को 2000 को फॉरफिट कर लिया है तो एंट्री को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो 3600 शेयर होता है, एक शेयर का दाम कितना था? 10 रुपये। तो 3600 इंटू 10 कितना हो गया? 36,000 हो गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कितना करेंगे? 36,000। अब हम लोग उस पर नहीं जाएंगे कि जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, वो पहले ही कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं।
36,000 से इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर देंगे फॉर फ्यूचर के केस में। अब डियर सिक्योरिटी प्रीमियम का आप जानते हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिसीव हो गया रहता है उसको रिवर्स नहीं करते हैं, जो रिसीव नहीं रहता है उसको आप लोग क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो डियर एक शेयर होल्डर जो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, सर सिक्योरिटी प्रीमियम किसका रिसीव हुआ है किसका नहीं हुआ है ये कैसे समझेंगे। तो एक शेयर होल्डर जो है जगदले, उसका 2000 शेयर है, उसका पैसा बाकी है कॉल का, तो इट मींस कि वो अलॉटमेंट का पैसा दे दिया होगा, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया होगा तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम का भी दे दिया होगा। तो इसका सिक्योरिटी प्रीमियम को अपने को क्या करना है, इग्नोर करना है। एक शेयर होल्डर है उसके पास है शेयर 1600 का, ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, इट मींस कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रुपया है, 2 रुपये है, 2 रुपये हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम लेना था और 1600 शेयर का पैसा नहीं मिला है, तो 1600 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 3200 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो आप लोग देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने का डेबिट हो जाएगा, 3200 का, जो पैसा आपको रिसीव नहीं हुआ है। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, दोनों शेयर होल्डर का आप कैलकुलेशन करके देखेंगे अभी तक कितना पैसा आया है, तो 21,680 रुपया अभी तक आ गया हुआ है। वो जैसे कैलकुलेशन हम लोग पॉलिसी नेरियर का किए हैं तो वैसे ही कैलकुलेशन इसका भी कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और पॉलिसी नेरियर जो ऊपर दोनों हुआ है 10,800 और 6720, ये दोनों को जोड़ेंगे तो पॉलिसी नेरियर कितना आ जाएगा, 17,520 रुपया। सर एक बार शेयर फॉर फ्यूचर में 21,680 रुपया कहाँ से आया वो एक बार बता दीजिए। तो डियर कैलकुलेशन बड़ा आसान है, 1600 यहाँ पे देख सकते हैं 1600 शेयर जिसको अलॉट है वो 1920 शेयर का 4 रुपया दे दिया हुआ है, तो 1920 इंटू 4 तो ये आ गया 7680 रुपया, 7680 रुपया 1600 का आ गया। और उसके बाद जो 2000 शेयर जिसके पास है तो वो एप्लीकेशन का भी पैसा दे दिया है और अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया है, तो कितना कितना रुपया दे दिया होगा, 4 रुपया और 5 रुपया 9 रुपया, तो 2000 इंटू 9 यानी कि 18,000, तो 18,000 और 7,680 ये आ गया 25,680। तो अगर आप देखेंगे तो सॉरी ज्यादा हो गया सर, ज्यादा नहीं ज्यादा नहीं होगा डियर, इसमें 3 से मल्टीप्लाई होगा, हमने 5 से किया है क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं पहले बताया था प्रीमियम को क्या करते हैं हम लोग, इग्नोर करते हैं, तो प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। तो 2000 इंटू 3 6,000 और प्लस आगे का, तो टोटल आ जाएगा 21,680। वर्किंग नोट में आप लोग कैलकुलेशन भी देख सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था अपने को। ये बैलेंस शेयर फॉरफिटेड का ये 21,680 रुपये कैसे आया है, तो 1920 शेयर का 4 से मल्टीप्लाई कर दिए डियर, तो ये कितना आ गया है 7680 रुपये, जो कि कैलकुलेशन अभी आ गया था 7680 रुपये। और उसके बाद 2000 शेयर का 4 रुपया एप्लीकेशन का और 3 रुपया अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट पे प्रीमियम का पैसा नहीं जोड़ेंगे तो वो कितना आ गया है 14,000 आ गया, तो टोटल 21,680 रुपया किस पे आ गया है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। तो आज डियर इतना ही तक रखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट भी हम लोग को करना था लेकिन आज इतना ही तक रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, देखेंगे कि फॉरफिटेड शेयर को री इशू करवाते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है और जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। उसका एक क्वेश्चन भी 14 नंबर दिया हुआ था जो कि आप लोग आज घर पे ट्राई कीजिएगा, होमवर्क में 14 नंबर। नेक्स्ट क्लास में मैं 14 नंबर डिस्कस करूंगा और उसका कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करूंगा। उससे पहले आप लोग एक बार 14 नंबर ट्राई कर लीजिएगा, तो 14 नंबर देख लेंगे और 15 नंबर एक बार घर पे सारे बच्चे फिर से बनाएंगे क्योंकि 15 नंबर में दिक्कत आएगी। एक बार बनाइएगा तो आप लोग को फिर से कैलकुलेशन समझ आएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।